नमस्कार, मैं डॉली और एनसी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार से पहले एक झलक डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रकम दोगुनी करने का लालच देने वाले गिरोह के सदस्य को लिया गिरफ्त में। महिला के साथ लूट व छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पकड़ा। कुशवाहा महासभा द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। लोगों को सपने दिखाकर कम दिनों के अंदर रुपए दोगुने करने का दावा करके ठगने वाले गिरोह के सदस्य को पुलिस ने लिया गिरफ्त में। जनकगंज थाना क्षेत्र के गोलपहाड़िया निवासी नीरज व भूपेंद्र लगभग 15 दिनों से नीरज, भूपेंद्र, जगदीश व भुजबल के संपर्क में थे। इन चारों ने नीरज व भूपेंद्र को अधिक से अधिक धन जुटाने व रकम आने के बाद बोला कि जितनी रकम होगी हम उसकी दोगुनी करके देंगे। इस लालच में दोनों ने 63 हजार रुपए इन चारों को दे दिए व इन चारों ने कांच व 2 केमिकल की बोतल, एक काले पर्स में कागज की नोटनुमा कटिंग को रखकर जादू करके रकम दोगुनी हो जाने की बात कही तथा साथ ही यह भी कहा कि इसे 5 घंटे बाद खोलना। जब नीरज व भूपेंद्र ने 5 घंटे बाद बैग खोला तो उसमें केमिकल की 2 बोतल व कांच के टुकड़े व कागज की गड्डी मिली तथा दोनों को ठगी की वारदात समझते देर नहीं लगी। इस पर उन्होंने अपने साथ हुई ठगी की वारदात की रिपोर्ट उन्होंने तत्काल जनकगंज थाने में जाकर लिखवाई, जिसमें पुलिस ने विनोद को गिरफ्त में ले लिया, जबकि अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। करीब 15 दिन से नीरज और भूपेंद्र ये दोनों आतरी के निवासी हैं। ये दूरभाष से जो औरैया जैतपुर गांव के रहने वाले 3 आरोपी हैं, इनके संपर्क में थे। इन औरैया वालों ने इनसे कहा कि आपके हम नोट को दुगना करते हैं, यदि आप 100 रुपये लाएंगे तो हम 200 रुपये बना के आपको देंगे। इस लालच में ये लोग आ गए। इन्होंने लगातार संपर्क उनसे रखा। संपर्क रखने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास 1.25 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं और अब आप आ जाइए। तो यह तीनों जो हैं, विनोद पुत्र रामादार दर्जी, जैतपुरा थाना औरैया, जगदीश पुत्र तेज सिंह यादव निवासी सदर और भुजबल पुत्र विजय सिंह चौहान, यह तीनों ट्रेन से ग्वालियर आए। रेलवे स्टेशन पर आकर उन्होंने इनको फोन किया। फोन करने पर ये दोनों अपनी मोटरसाइकिल से इनके पास लेने गए। लेकर जो गोलपहाड़िया पर इनका निवास है, उस निवास पर इनको लेके गए। कमरे में तीनों वह और दोनों ये 5 लोग बैठे। 5 ने बैठकर और वहां नकली नोट बनाने का या नोट को दुगना करने का काम शुरू किया। कांच के 3 टुकड़े हैं, नोटों की आकार की कागज की गड्डियां हैं, एक काला बैग है। उस बैग में इन्होंने उनसे 1.25 लाख रुपए लिए और लेकर कागजों के ऊपर नोट डबल करने की प्रक्रिया शुरू की। कुछ मिनट बाद नोट डबल हो गए, उनको बैग में रख दिया गया और इन लोगों से कहा गया कि 5 घंटे बाद इस बैग को आप खोलना, आपको 1.25 लाख के 2.5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे और जो 1.25 लाख रुपए आपने दिए हैं वो हमारा मेहनताना होगा, उसको लेकर वो। मूकबधिर बच्चों के लिए कार्यरत संस्था डेफ एजुकेशन एंड मल्टीटास्क सोसाइटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेफ एंड डम मूकबधिर दिवस पर बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेवानगर पार्क के पास स्थित सामुदायिक भवन में आज अंतर्राष्ट्रीय डेफ एंड डम मूकबधिर दिवस पर मूकबधिर बच्चों के लिए कार्यरत संस्था डेफ एजुकेशन एंड मल्टीटास्क द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्षद गजेंद्र राठौर एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर केशव पांडे अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में मूकबधिर बच्चों द्वारा एक्टिंग, ड्रामा तथा डांस की प्रस्तुति दी गई। बच्चों द्वारा दी गई इन प्रस्तुतियों ने वहां उपस्थित दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। गौरतलब है कि यह संस्था शहर के ऐसे बच्चों को एकत्रित कर उनके जीवन को संवारने की दिशा में उन्हें विभिन्न प्रकार की वोकेशनल ट्रेनिंग देने के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु भी प्रेरित कर रही है।
सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक ईयरली फेस्टिवल होता है, ये साल में एक बार ही मनाया जाता है और ये सितंबर के लास्ट संडे को मनाया जाता है। ये इसलिए खास है क्योंकि ये डेफ लोगों के लिए है। ये स्पेशल पीपल्स होते हैं जो बोल सुन नहीं सकते हैं। आज हम इन लोगों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया ताकि ये लोग यहाँ पर आए और इन्जॉय करें। इस प्रोग्राम में इन लोगों के हमने ड्रामास कराए, डांस कराए बहुत सारे, और हमारी जो सेक्रेटरी है इस संस्था की, डेफ एजुकेशनल मल्टीटास्क सोसाइटी की, मेघा गुप्ता, ये पूरा कार्यक्रम उन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ है। ये हमारे टीम के मेंबर्स हैं और ये जो डांस इन लोगों ने किया है ये उनको कोऑर्डिनेट करती हैं राहुल एंड ये डांस सिखाने में कुछ फ्री सिखाते हैं? जी बिल्कुल निःशुल्क है। रात में अपने बच्चे के साथ घर जा रही महिला को उसी के मोहल्ले में रहने वाले एक युवक ने छेड़छाड़ करते हुए लूट लिया। जनकगंज थाना क्षेत्र के गोलपहाड़िया स्थित मेहंदीवाली सैयद के पास रहने वाली एक महिला रात्रि 11 बजे अपने बच्चे के साथ घर जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में उसी के मोहल्ले का रहने वाला राजू तोमर डिस्क वाले ने महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी तथा उसकी मारपीट करते हुए मंगलसूत्र व एक मोबाइल लूट कर ले गया। महिला ने अपने साथ हुए हादसे की जानकारी जनकगंज थाने में दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी राजू को गिरफ्तार कर लिया तथा उससे लूटा गया मंगलसूत्र व मोबाइल भी बरामद कर लिया। रात को बबली अपने घर से अपने पति और पत्नी ये दोनों अलग रहते हैंगे। ये अपने माँ बाप के पास रहती है। यह अपने घर से पति के घर पर जो इसका बच्चा है उसको लेने के लिए जा रही थी। रात्रि करीब 12 बजे करीब रास्ते में ये राजू तोमर जो है यह इसको मिला। इसने जो चूंकि ये दोनों पूर्व से परिचित हैं, इसने उसके साथ मारपीट की, उसका मोबाइल, उसका मंगलसूत्र छीन लिया। राजू की तलाश की गई, उसको सुबह पकड़ा, उसके पास से मोबाइल और मंगलसूत्र बरामद हो गया है। महिला ने उसे पहचान लिया है, लड़के को भी पहचान लिया है और उससे करीब 22,000 रुपए का माल था वह बरामद हो गया। राजू का क्या बैकग्राउंड, क्या काम करता है? राजू केबल वायर लगाने का काम करता, डिस्क लगाने का काम करता है और डिस्क लगाते हुए इस महिला के ऊपर, महिला के बतलाए अनुसार, बुरी नजर भी रखता था। लोकायुक्त पुलिस ने एक बार फिर कड़ी कार्यवाही करते हुए फार्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन विभाग के बाबू को रंगे हाथों 30,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। मेहौना में स्कूल चलाने वाले डिसेंट स्कूल के रामशंकर ने लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की थी कि विभाग में पदस्थ श्री निवास त्यागी स्कूल कार्यकारिणी संस्थान में 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। इस पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्यवाही करते हुए फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन विभाग के बाबू को रंगे हाथों 30,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि बाबू के रिश्वत मांगे जाने की शिकायत उसने विभाग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार MJ कुरैशी से की थी, पर उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका कहना था कि हो सकता है कि इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार MJ कुरैशी भी शामिल हो। इसके बाद जब हमने अपनी कार्यकारिणी जमा की, बैठक करने के बाद सही समय से जमा करने के बाद जब हमें कोई सूची नहीं मिली, फिर हमने ऑफिस में जाके संपर्क किया तो इन लोगों ने बताया कि सूची तो आपकी निकल चुकी। तो हमने कहा ये तो समय से पहले, जो कि इसके सोसाइटी के नियम में भी नहीं है, इन लोगों ने वो निकाल ली। तो बोले वो तो निकल गई है। तो उन्होंने कहा, तब इनसे त्यागी जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, विभागीय जाँच के लिए हमें आवेदन दे दीजिए। तो विभागीय जांच के लिए हमने आवेदन दे दिया। बोला आपका काम हो जाएगा, हम साहब से बात करते हैं, कुरैशी जी से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। तो बस इसी तरीके से विभागीय जांच चलती रही। मेहौना में स्कूल है अपना डिसेंटल स्कूल के नाम से, उसमें 600-700 प्राइमरी मिडिल का स्कूल है। सन 2006 से संस्था हमारी स्थापित हुई, उसी समय से अपना स्कूल स्थापित हुआ। जब उसकी कार्यकारिणी के लिए पुनः हमने इनसे निवेदन किया तो फिर इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कुरैशी जी ने 5 लाख रुपए में, कुरैशी जी ने तो बहुत कहा है 8 लाख रुपए के लिए, लेकिन मैंने उनसे कह दिया है 5 लाख रुपए के लिए, बिना 5 लाख रुपए दिए आपका काम नहीं होगा। तो हमने कहा साहब ये तो गलत तरीका। बोले गलत हो चाहे कुछ भी हो, कहीं भी आप घूम लो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चाहे जौन सा युक्त हो, चाहे लोकायुक्त हो, चाहे आपका न्यायालय हो, चाहे कोई मंत्री हो, काम यहीं से होगा, मैं ही करेंगे, मैं ही करेंगे।
साहब ने स्पष्ट रूप से कह दी 26 तारीख को जब इन्होंने हमें बुलाया तो हमने कहा साहब हम 1 लाख रुपए लेके आए हैं। तो उन्होंने ऊपर हाथ उठा दिए और बोले कि नहीं, पूरे साहब ने कहा है कि पूरे कागज़ लेके आओ। कागज़ का मतलब पैसे लेके आओ, पूरा कागज़ हम नहीं लेंगे। तो हमने फिर कहा कि पुनः कहीं से व्यवस्था करके हमने साहब ये इतनी सारी व्यवस्था होती तो ये सब काम जब आप एक तो गलत तरीके से गलत लोगों को घुसेड़े हुए हो, फिर उसके बाद हमसे इतना पैसा मांग रहे हो कि हम कहीं के भी नहीं रहे। बच्चों का हित भी नहीं देखा और न किसी की। 1.5 साल से ये लगातार 10,000, 5,000, 2,000, 6,000 ये आवेदन, वो आवेदन, ये आवेदन। कुर्रेशी जी से बार बार मुलाकात करने पर एक ही शब्द, एक ही बात, निवासी पर उनसे बात कर लीजिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर हमसे मिलने के बाद कुर्रेशी जी फिर इनको बुलाते हैं, गाड़ी में 10-10 मिनट, आधा घंटे बात होती है। तब मुस्बत आपकी ये क्या नाम, त्यागी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखो मैं ही करेंगे, जहीं से होगा यही करेंगे। वहीं इस मामले पर लोकायुक्त अधिकारियों का कहना है कि कुरैशी की भूमिका पर भी जांच की जा रही है। एक श्रीनिवास त्यागी हैं, लिपिक हैं, इसमें गवर्नमेंट सोसाइटी पंजीकरण कार्यालय बसंत विहार में है। उनसे रामशंकर तोमर है, रामशंकर तोमर का एक स्कूल है मिहोना में, नाम है उसका दी सेंट्रल पब्लिक स्कूल, वो उसको चलाते हैं। उनकी कार्यकारिणी पहले जो थी जिस स्कूल के लिए बनाई थी उनके पिताजी जहार सिंह जी अध्यक्ष थे, ये खुद सचिव थे रामशंकर सिंह तोमर, और इनके परिवार के मेंबर और कुछ लोग थे। बाद में एक दिनेश गुप्ता हैं, उन्होंने आकर के और उसमें कार्यकारिणी में इन लोगों से मिलजुल करके फॉर्मल सोसाइटी से उसमें चेंज करा करके खुद सचिव हो गए, कोषाध्यक्ष भी अपने भाई को बना लिया और भी 1-2 लोगों को लेकर के बना करके उस स्कूल पर कब्जा करने की उन्होंने योजना पूरी बना ली, सोसाइटी चेंज करा ली उसके मेंबर। ये लोग उसको संशोधन कराना चाह रहे थे रामशंकर सिंह तोमर, तो बात की फर्म सोसाइटी में उसमें संशोधन कर गलत आप लोगों ने कर दिया, तो ये लोग 5 लाख रुपया मांग रहे थे फर्म सोसाइटी वाले। ये बात चल रही थी और श्रीनिवास त्यागी जो लिपिक हैं उस फार्मेंट सोसाइटी में, वो 5 लाख रुपए की बात कर रहे थे कि हमारे अधिकारियों को लगेगा। तो फिर आज हम लोगों ने वो 26 तारीख को भी यही हुआ था, 26 तारीख को तय हुआ था कि 30,000 रुपया हम लोग दे देंगे और कार्य शुरू करें, फिर हम लोग आगे देंगे। तो फिर उन्होंने उस दिन तो हम लोगों को घुमाया, इधर उधर नहीं लिया और कहा कि अब हम बाद में लेंगे। फिर आज उन्होंने फिर फ़ोन किया कि आ जाओ, तो आज भी हम लोग जगह जगह घुमाते रहे कि यहाँ लूँगा यहाँ लूँगा। तो आज उन्होंने यहाँ गेट पर, यूनिवर्सिटी गेट पर एकांत में उन्होंने बुलाया और 30,000 रुपया प्राप्त किया। इनकी आवाज़ भी टेप है, 2-3 बार टेप की हम लोगों ने, सब में पैसा मांगा है और कहा इसके बिना काम नहीं चलेगा। आज उन्होंने रुपया लेकर के और इनको तिलक किया कि अब आपका काम हो जाएगा, और उनसे रुपये लेकर प्राप्त किया, तो हम लोगों ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। कुशवाहा महासभा द्वारा आज समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज कुशवाहा महासभा द्वारा समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के जेल, परिवहन एवं गृह राज्य मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि कुशवाहा समाज के बच्चे निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। मैंने देश भर में समाज के इन आयोजनों में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया है, जिससे पता चला है कि शिक्षा के लिए समाज में जागरूकता बढ़ी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजयपुर ग्राम पंचायत के सरपंच भूपेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा की गई। शिक्षा में जो लोगों ने मेहनत की है और समाज का बहुत बढ़ाया है, शिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त जो लड़के हर्ष और अभिलाष सिंह कुशवाहा है, आज इनके माता पिता की शादी की चौड़ी बड़ी खुशी की बात है। इसी प्रकार पिछले वर्ष भी आप लोगों को अपने बच्चियों को पढ़ाई में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। आज का युग शिक्षा का युग है।
और आप लोग जिस तरह अपनी बच्चों के लिए और काम करके ऐसा वातावरण पैदा करें कि आज वो आगे शहर से सटे पुरानी छावनी इलाके में आरवीएस कोल्ड स्टोरेज में आग लगने के बाद स्टोरेज में अमोनियम नाइट्रेट गैस का रिसाव होने से इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर नगर निगम के फायर ब्रिगेड अमले के नाकाम होने के बाद वायुसेना द्वारा स्थिति पर काबू पाया गया। पुरानी छावनी इलाके में रहने वाले उस समय दहशत में आ गए जब आरवीएस कोल्ड स्टोरेज के 5वीं मंजिल पर आग लगने के कारण अमोनियम नाइट्रेट गैस का रिसाव होने लगा, जिससे आसपास के लोगों को घबराहट के बाद आंखों में जलन होने लगी। आग की सूचना दमकल दस्ते को मिलते ही प्रशासन द्वारा 4 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, मगर काफी मशक्कत के बाद जब दमकल अमला स्थिति को काबू में करने में नाकाम रहा तो वायुसेना को बुलाया पड़ा, जिसके बाद सेना के जवानों ने मोर्चा संभालने के बाद आपात स्थिति में आधुनिक उपकरणों की मदद से बड़ी मुश्किल से लगभग 10 घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया। इस घटना के दौरान सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। आरबीएस स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज है। यहाँ पर हम लोग को सूचना मिली कि आग लग गई। हम लोग अपने दल बल के साथ यहाँ पर पहुँचे। एयरफोर्स का भी यहाँ पर रेस्क्यू टीम आया हुआ है अपने दल बल के साथ, अपने सामान के साथ, और वो स्टोरेज में आग बुझाने का प्रयास कभी जारी रखे। लगभग कितना टाइम हो गया विस्फोट लगे हुए? कम से कम 3-4 घंटा हो गया। नगर निगम का भी अमला है, एसडीएम मैडम भी है, सभी लोग हैं। कोई हानि अभी जनहानि का कोई भी वो नहीं है। कोल्ड स्टोरेज है जो कि पुरानी छावनी में स्थित है। इसमें इनका कोल्ड स्टोरेज यूनिट है जहाँ पे कि विभिन्न प्रकार की चीज़ों को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। इस पर जो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, हम लोगों ने क्या किया है कि उसका जो ऊपर का टेरेस है उसमें हम लोगों ने ड्रिल किया है, जिससे कि हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है वो वहाँ से पहले तो आग बुझा सके, उसके बाद फिर वो उस ऊपर की 6वें माले की स्टोरी पे जा सके। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि आप जानते ही हैं कि कोल्ड स्टोरेज में हम लोग अमोनिया यूज करते हैं, तो अभी जो अमोनिया का सप्लाई यूनिट था वो तो हम लोगों ने बहुत पहले ही बंद करा दिया है, तो अमोनिया का कोई फर्दर रिसाव नहीं है। कुछ उनके पाइपलाइंस में जो अमोनिया थी तो वो चूंकि वहाँ पे आग लग गई थी, इसलिए उसके आपको पंजेंट स्मेल मिल रहा था, पर अभी अदरवाइज उसमें कोई रिसाव नहीं है और सारे हालात अभी काबू में हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल परिचय सम्मेलन द्वारा 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अग्रवाल समाज के सभी प्रांतों के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। अखिल भारतीय अग्रवाल परिचय सम्मेलन द्वारा 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रांतों से अग्रवाल समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। अग्रवाल सम्मेलन का शुभारंभ 12 बजे झंडा वंदन के साथ प्रारंभ होगा। इसके पश्चात कार्य समिति की प्रथम बैठक आयोजित होगी, जिसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही 2 अक्टूबर को महिलाओं के लिए दुल्हन सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा व उसी दिन शाम 7 बजे वरिष्ठ अग्रबंधुओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ साथ अग्रवाल समाज के अध्यक्ष राजेश एरन ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 सितंबर से महाराजा अग्रसेन सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, जो कि महिला सुरक्षा पर विचार गोष्ठी के साथ प्रारंभ होगा और 5 अक्टूबर को श्री अग्रसेन पार्क में वृक्षारोपण किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि इस दौरान कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। ये हम लोग अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के तत्वाधान में इस हफ्ते कार्यक्रम रखते हैं। अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के कार्यकारिणी सदस्य हम लोग ये साप्ताहिक कार्यक्रम 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें आज के दिन महिला सुरक्षा पर विचार विमर्श किया जाएगा, विचार गोष्ठी होगी। और 30 सितंबर को बच्चों की ज्ञान पढ़ाओ प्रतियोगिता होगी। 1 अक्टूबर को माधव वृद्धाश्रम में फल वितरण का कार्यक्रम है और 2 अक्टूबर को हमने दुल्हन सजाओ प्रतियोगिता चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रखी है, जो एक बहुत बड़े लेवल पर हम पहली बार करने जा रहे हैं। इसमें हमने नगद पुरस्कार रखा हुआ है।
प्रथम पुरस्कार 2100 रुपये, द्वितीय 1100 रुपये का और थर्ड प्राइज 500 रुपये का रखा है। और 4 तारीख को हम अग्रसेन महाराज पर निबंध प्रतियोगिता रख रहे हैं जो बच्चों की है। और 4 तारीख को ब्लड चेकअप कैंप है, 5 तारीख में वृक्षारोपण रखा है। इस तरह के हमारे एक सप्ताह के कार्यक्रम चलेंगे। कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि के पूर्व दिवस पर महिला कांग्रेस द्वारा अचलेश्वर मंदिर स्थित नटराज भवन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय सिंधिया को माल्यार्पण कर महिला कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि भी दी गई। संगोष्ठी रखती जा रही हूँ जिसका विषय रहता है कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया। एक रखती हूँ और ये विषय इसलिए है क्योंकि कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी सिर्फ राजनीति नहीं थी इनके लिए। महाराज साहब का सभी क्षेत्रों में चाहे उद्योग हो, चाहे जनसेवा हो, धर्म हो, हर एक क्षेत्र में महाराज साहब जन जन के प्रिय थे। टेली की बजरिया में रहस्यमय परिस्थितियों में छत से गिरकर अस्पताल पहुंची महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। कंपू थाना क्षेत्र के तेली की बजरिया में रहने वाले पुरुषोत्तम राठौर उनकी पत्नी नीतू राठौर को लेकर ट्रामा सेंटर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बताया था कि नीतू छत से गिर पड़ी है। बेटी के छत से गिरने की खबर मिलते ही नीतू के परिजन भी वहां आ गए। नीतू के इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद नीतू के परिजनों ने कंपू थाने में जाकर नीतू के पति तथा ससुराल वालों पर दहेज मांग को लेकर हत्या करने का आरोप लगाया है। नीतू के परिजनों का कहना था कि नीतू का पति उनसे 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था, जिसको न देने के कारण उसने उनकी बेटी को छत से फेंक दिया। नीतू के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शव को बरामद कर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। ससुर और उनके पति पुरुषोत्तम राठौर हैं, दहेज के लिए 1 लाख की मांग की थी। कितने दिनों से मांग चल रही है? शुरू से चली आ रही है इनकी शादी जब से शादी की है। 2-3 बार बीच में दे चुके हैं, लेकिन अब फिर एक बार क्या हुआ, इन्होंने 1 लाख की मांग की मकान बनवाने के लिए, मकान बना रहे हैं इस वजह से, और एक स्कूटर मांग रहे हैं, वो गाड़ी मांग रहे हैं क्योंकि स्कूटर तो पहले हम दे चुके हैं। कह रहे हैं कि अब गाड़ी चल रही तो गाड़ी मांग रहे हैं। तो आपने इसकी कंप्लेंट दहेज की क्या पहले? हमने की कोई बात नहीं, हम पे नहीं है। फिर हमने मामा से मारा, पिताजी अप्रैल में भी खूब मारा था इनको, आँख नीली पड़ गई थी। फिर दीदी, हमारी दीदी है बड़ी वाली, उन्होंने मामला सुलझा दिया। 4-5 लोगों ने मामला सुलझा दिया, फिर भेज दिया ससुराल से। तो अप्रैल में उन्होंने धमकी दी थी कि हम इसको फेंक देंगे, मार देंगे। तो 4 महीने पहले की घटना तो है नहीं हकीकत में, लेकिन रियल में उन्होंने कर दिखाया। और फिर देखो छत से गिराया इन्होंने। जब से शादी हुई है जब से मारपीट करते आ रहे हैं। 4 साल पहले, शादी के 4 साल बाद भी उन्होंने इतनी मारपीट करी थी, तो अभी सर हम चुप रह गए। चलो मरने को बात नहीं है, चलो समझौता कर दिया हमने, उसको उसके ससुराल पहुंचा दिए सर। लेकिन उसके बाद में भी फिर भी थोड़ी मारपीट, रोज टॉर्चर तो रोज होती थी डेली। हमारी बहन नीतू राठौर तेली की बजरिया में, इसमें नए बाजार में गई, उसका सास ससुर और उसकी वो इसमें लिखा हुआ है सब सर। 2003 में आज आयोजित हुई अखिल भारतीय हिंदू महासभा की बैठक में जम्मू कश्मीर पर बढ़ रहे आतंकवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र को सेना के हवाले करने की मांग की गई। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा जो देश भर में आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में थाने पर जो हमला किया गया, हमारे पुलिस सैनिकों को मारा गया, पुलिस वालों को, उसकी निंदा करते हुए हमने भारत के राष्ट्रपति से मांग की है कि तुरंत प्रदेश सरकार जम्मू कश्मीर की भंग करके वहां सेना के हवाले किया जाए। लोकख्यात मार्क्सवादी नेता ज्योति बसु के जन्मशती वर्ष 2013 को आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शतवार्षिकी के रूप में मनाया गया। लोकख्यात मार्क्सवादी नेता ज्योति बसु, जिन्होंने लगातार 24 वर्ष पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री रहकर एक प्रांत में निर्वाचित वामपंथी सरकार बनाने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया था, ऐसे असाधारण नेता के जन्मशती वर्ष को आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शतवार्षिकी के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर नाट्यकला मंदिर में 2 प्रमुख विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत किए गए, जिनमें से पहला विषय ज्योति बसु की दिखाई राह और आज पर CPIM के राज्य सचिव बादल सरोज द्वारा व्याख्यान दिया गया। वहीं दूसरे विषय ज्योति बसु भारत की जनता शानदार
पर पार्टी राज्य सचिव, मंडल सदस्य एवं लोक जतन के संपादक जसविंदर सिंह द्वारा व्याख्यान दिया गया। आयोजित हुए इन कार्यक्रमों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव अखिलेश यादव सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। ज्योति बसु जी को याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ज्योति बसु केवल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भर नहीं थे, वो इस देश के बड़े राजनीतिक नेताओं में से ऐसे राजनीतिक नेता थे जिन्होंने लंबे समय तक राजनीति में रहने के बाद भी न तो भ्रष्टाचार को अपनाया न पदलोलुपता को अपनाया। वो इस देश के एकमात्र ऐसे राजनेता थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की पेशकश को भी ठुकरा दिया। तो आज जब राजनीति में भ्रष्ट और असामाजिक तत्वों का बोलबाला हो रहा है, लोग पैसे वालों के कहने पर गुंडों के दम पर राजनीति को संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अवसर पर ज्योति बसु जैसे व्यक्तित्वों को याद किया जाना चाहिए। तो हमने अपनी ही झूठी लूट की कहानी बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने लिया हिरासत में। मामला कंपू थाना क्षेत्र का है। जौरा का रहने वाला सुनील जोशी ने खुद को दिल्ली का व्यापारी बताते हुए पुलिस से शिकायत की थी कि जब वह एटीएम से 20,000 रुपए निकालकर अपने ससुराल ऑटो में बैठकर जा रहा था, तभी ऑटो चालक व उसके 2 साथियों ने उसके 20,000 रुपए व सोने की चेन लूट ली थी। शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद पुलिस ने जैसे ही जांच शुरू की तो पता चला कि सुनील का एसबीआई बैंक में कोई अकाउंट नहीं है और उसके ऊपर काफी कर्ज है, जिसके चलते कर्ज से बचने के लिए उसने झूठी कहानी बनाई थी। मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी सुनील को हिरासत में लेकर 420 का मामला दर्ज कर लिया है। परसों रात को थाना कंपू में फरियादी सुनील जोशी ने शिकायत किया कि वो ऑटो में जा रहा था, ऑटो में 2 लोग और भी थे। अचानक वो जो 2 लोग जो साथ में थे उन्होंने कट्टा लगाकर इसको फरियादी सुनील जोशी को लूट लिया। इसके पास 20,000 रुपए थे और एक सोने की चेन थी। पुलिस ने इस रिपोर्ट पे से धारा 392 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर लिया था। इसमें जब फरियादी से पूछताछ की गई कि तुम्हारे पास 20,000 रुपए कहाँ से आए, तो इसने बताया कि हमारा बैंक अकाउंट है 12 में ग्वालियर में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। जब इसका अकाउंट चेक किया गया उसमें तो इस नाम से कोई भी अकाउंट वहाँ होना नहीं पाया गया। इसने जिस एटीएम से पैसा निकालना बताया था उस एटीएम की रिकॉर्डिंग चेक की गई तो इसकी कहीं फोटो नहीं आई। इससे जब फिर सुनील जोशी से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो जौरा का रहने वाला है। जौरा में उसने कुछ लोगों से 25,000 रुपये उधार लिए थे और उधारी का पैसा उससे लोग मांग रहे थे, वो देना नहीं चाहता था, इसलिए वो 1.5 महीने से अपनी ससुराल ग्वालियर में रह रहा था। जब उसको वापस जौरा जाना था तो उसको टेंशन हो रही थी कि वापस जाएंगे तो फिर से उससे पैसा मांगा जाएगा, उसके पैसा ना मांगा जाए। उसने उसके दिमाग में योजना आई कि झूठी लूट की रिपोर्ट लिखा देंगे और फिर जौरा के लोगों को बता देंगे कि यहाँ पे ग्वालियर में उसके साथ लूट हो गई, इसलिए वो पैसा नहीं दे पाएगा। संत आसाराम बापू आश्रम के तत्वाधान में आसाराम भक्तों द्वारा आज मौन समर्थन रैली निकाली गई। आसाराम के भक्तों का कहना है कि षड्यंत्र पूर्वक फंसाए गए उनके पूज्य बापू की शीघ्र रिहाई के लिए पूरे देश में धरना प्रदर्शन और रैलियों का निरंतर आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज आसाराम बापू के समर्थन में संत आसाराम बापू आश्रम के तत्वाधान में यह रैली निकाली जा रही है। आसाराम भक्तों का कहना है कि उनके पूज्य बापू को षड्यंत्र रचकर इस जाल में फंसाया गया है। आसाराम भक्तों द्वारा निकाली गई इस मौन रैली में साधक भक्त और हिंदू संस्कृति के अन्य पोषक संगठन शामिल थे। यह रैली फूलबाग चौराहे से सेवानगर किला गेट होते हुए हजीरा स्टेट बैंक चौराहे पर समाप्त हुई। स्कूली मारुति वैन चालकों एवं मालिकों की बैठक आज अंबेडकर पार्क में आयोजित की गई, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख अरविंद मिश्रा उपस्थित रहे। अंबेडकर पार्क में आयोजित हुई इस बैठक में मारुति वैन चालकों ने कहा कि प्रशासन के आदेश है कि उनकी वैनों पर पीले कलर किया जाए, अतः इस पर उन्होंने मांग की कि वैनों पर पीला कलर न करते हुए उनकी वैन सफेद रंग की ही रखी जाए। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि 24 घंटे के लिए दिया जाने वाला परमिट केवल स्कूली समय के हिसाब से 6 घंटे ही उपयोग में आता है, अतः उन्होंने इस पर भी मांग करते हुए कहा कि परमिट पूरे दिन का किया जाए ताकि वह अपनी वैनों को अन्य कार्यक्रमों जैसे शादी आदि के लिए भी उपयोग कर सके। बैठक की अध्यक्षता बीएमएस के जिलाध्यक्ष ओपी त्रिपाठी ने की।
प्रांतीय अनुदानित शिक्षक कर्मचारी संघ जिला इकाई के नेतृत्व में आज अनुदानित शिक्षकों एवं कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह बैस के नेतृत्व में आयोजित हुई इस बैठक में शासन द्वारा सुविधाएं न दी जाने व वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर चर्चा की गई। आज का एजेंडा में केवल ये रखा गया है कि जो हमारी तारीख लगी हुई थी 26 सितंबर की, उस संबंध में चर्चा करना था अपने शिक्षक कर्मचारियों को। तो 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की तारीख में उन्होंने सरकार के पक्ष में कुछ समय मांगा था कि हम इनके वेतन भुगतान की व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए हमें कुछ समय मिले। तो उस समय के प्रोविजन में 8 अक्टूबर तारीख उन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में रखी है और 8 तारीख को निर्णय के लिए हम लोग फिर जाएंगे। आज के समाचार अब यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।